उत्तर प्रदेश में ओला उबर एक बार फिर कहीं ना कहीं पूरे स्ट्राइक पर है, आंदोलन पर है और वजह उसके पीछे अपनी उनकी मांगों को लेकर है। इस बार भी लखनऊ में सारे ओला उबर ने अपनी गाड़ियों को रोक दिया है और वो सीधे सरकार से अब मांग कर रहे हैं कि उनकी जो भी, चाहे वो रेट बढ़ने की मांग को लेकर हो या यात्री की सुरक्षा को लेकर हो, सभी मांगों को लेकर एक साथ एकजुट खड़े हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है उन्हीं की ओला उबर के वो सारे चालक और उनके जो अध्यक्ष हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विपिन सिंह, राष्ट्रवादी ड्राइवर यूनियन शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये बताइए, क्या आज आपकी मांग है जिसको लेकर आप लोग एक तरीके से स्ट्राइक पर हैं, एक तरीके से आप लोग इकट्ठा हुए हैं? आज की जो मांग है हमारी वो रेट को लेकर के है, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है और जो हमारी आय है वो घटती जा रही है। क्योंकि ऑनलाइन ऐप बेस्ड जो कंपनियां हैं, ओला, उबर, इनड्राइवर, रैपिडो, इनसे हमारा रेट ही नहीं मिल पा रहा। सीएनजी के दाम है लगभग 100 रुपए के आसपास, पेट्रोल के दाम है लगभग 100 रुपए के आसपास, लेकिन उसके बाद जो बुकिंग्स आती हैं वो 7 रुपए 8 रुपए पर किलोमीटर, और इसमें कैसे परिवार का पालन पोषण हो पाएगा। और जो हमारी मांग है, यानी कि मिनिमम बेस फेयर होना चाहिए 0 से 5 किलोमीटर तक 150 रुपए, और उसके ऊपर जो भी रेट मिलता है वो हमें मिलता है 25 रुपए पर किलोमीटर, जिससे हम अपनी गाड़ी का और अपने परिवार का और जो भी पालन पोषण है हम अच्छे से कर सकें। आप लोग ये मांग कर रहे हैं एक तरीके से ये प्राइवेट कंपनी ही आपको देंगी, चाहे ओला उबर हो। सरकार का इसमें रोल क्या है और सरकार के साथ क्या ये कैसे आप इसको कनेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सरकार का रोल तो बहुत अहम भूमिका है, क्योंकि जो टैक्सेस हम देते हैं, 5% जो टैक्सेस देते हैं, 2.5% स्टेट और 2.5% सेंट्रल, तो कहीं ना कहीं तो टैक्सेस तो कंपनियों से सरकार ले रही है, तो उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि किसी प्रकार से देश में रहने वाले ड्राइवर का शोषण ना हो। अगर शोषण हो रहा है तो इन पे लगाम लगाया जाए। और जैसे कि आप आजकल देख रहे होंगे लखनऊ में क्या है, प्राइवेट वाहन से जो है कॉमर्शियल कार्य किए जा रहे हैं, तो इन पे भी प्रतिबंध लगाया जाए। हर चौराहे पे पुलिस के सामने आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा मात्रा में डग्गेमारी हो रही है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों शासन प्रशासन इस पर रोक नहीं लगा पा रहा? कहीं ना कहीं प्रशासन की बड़ी मिली भगत है। ये बहुत बड़ा चेन है जो पैसों के माध्यम से डग्गेमारी को चलवाया जा रहा है। आपने इसको लेकर किसको अभी पत्र लिखा है और आगे आप लोगों की क्या प्लानिंग है, किस तरीके से सरकार को इस बारे में चेताना चाहेंगे? देखिए, हमने अभी पत्र तो आरटीओ, लखनऊ आरटीओ को दिया है, परिवहन आयुक्त को दिया है, और दया शंकर परिवहन मंत्री जी जो हैं उनको दिया है, और जो प्रदेश के मुखिया हैं जिन पे हमें सबसे ज्यादा भरोसा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हमने एक ज्ञापन दिया है। और उस ज्ञापन के माध्यम से हम माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहते हैं कि जो हमारी पीड़ा है, जो समाज में जो ड्राइवर वर्ग है वो बहुत ही परेशान है, क्योंकि मेहनत करने के बाद भी उसको रेट नहीं मिल पा रहा, क्योंकि उनके संज्ञान में रहेगा तो हो सकता है कुछ ना कुछ भला हो गई। और दूसरी बात यह कि अगर हमने 1 हफ्ते की अपनी जो मांग की जो समय अवधि दे रखी है, अगर 1 हफ्ते में सरकार की तरफ से कोई भी अगर जवाब नहीं आता है, तो मैं समझूंगा कि हमारी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंची है। तो अपनी आवाज को और ड्राइवर के आवाज को बहुत मजबूती और बुलंद तरीके से रखने के लिए, पूरी मजबूती से रखने के लिए 1 हफ्ते बाद हम लोग विधानसभा घेराव कर सकते हैं। आप लोग जो ये एक तरीके से आंदोलन है, इसके लिए जो सुरक्षा होती है यात्रियों की, उसको लेकर क्या इसमें आपने पॉइंट रखा है? देखिए, हम यहाँ पे ड्राइवर सुरक्षा के साथ साथ यात्री सुरक्षा की भी बात करते हैं, क्योंकि हम जब कैब चलाते हैं या ड्राइवर कैब चलाता है तब तक तो कैब ड्राइवर होता है, जब वो किसी दूसरे में ट्रैवल करता है तो वो भी यात्री बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो कैब ड्राइवर का भी परिवार है वो भी तो कहीं ना कहीं ट्रैवल करता होगा। तो जिस तरह ड्राइवर की सुरक्षा को देखते हुए जितनी भी ऑनलाइन बेस्ड कंपनियां जो है रजिस्ट्रेशन करते समय यात्रियों का आधार कार्ड जरूर ले, ठीक उसी तरीके से ऑनलाइन बिहाफ पे जो भी ड्राइवर जो काम करे, ओला, उबर, इनड्राइवर, रैपिडो, इनके बिना पुलिस वेरिफिकेशन के इनका अटैचमेंट बिल्कुल ना हो, पूरी तरीके से प्रतिबंध लगे। और प्राइवेट वाहन तो बिल्कुल अटैच ना हो। और प्राइवेट बाइक जो है, जो टैक्सी के रूप में प्रयोग हो रही, पहले तो इनका कॉमर्शियल एक रजिस्ट्रेशन हो, जिससे यात्री की भी सुरक्षा हो और जो राइडर बाइकर्स है उसकी भी सुरक्षा हो। तो इन पे सरकार को मतलब ध्यान देना चाहिए। ये परिवहन विभाग का काम है, जबकि पूरी तरीके से परिवहन विभाग इस पे सोया हुआ है। तो अब आपकी आगे क्या प्लानिंग रहेगी? क्या आप एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं? देखिए, अभी तो हमने कम संख्या में, आपको अलग अलग वीडियो के माध्यम से पता चल रहा होगा, अभी आपके चैनल से और अदर के चैनल से पता चल रहा होगा कि हमने जो उपस्थित होकर के अपनी मांगे दर्ज की हैं और जो भी चीज़ें हैं शांतिपूर्ण ढंग से किया है। अगर 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं आता है, 1 हफ्ते में ड्राइवरों की मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती है,
तो फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बनता, क्योंकि हम उस स्थिति में नहीं है कि एक दिन भी हड़ताल कर सकें। एक दिन हड़ताल करने का मतलब यानी कि आदमी भूखा मर जाएगा। आज कितने ड्राइवर आत्महत्या कर रहे हैं, कारण ये है कि उनको मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन उनके मेहनत का पैसा उन्हें नहीं मिल पा रहा। तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है कि मुख्यमंत्री जी तक आवाज पहुंचाने का। तो मजबूती से आवाज पहुंचाने के लिए हमारे पास एक ही विकल्प है, विधानसभा का घेराव। ठीक है, एक एक ले लेंगे आपसे बस। आप बताइए, केवल एक कोई मांग बताइए क्या है और आपकी। सबसे मुख्य मांग तो है रेट, क्योंकि हमारी जो इस समय की हालत है, जो चालकों की हालत है, उसकी खाली गाड़ी अगर लेके चल रहा है तो 12 रुपए उसकी रनिंग कॉस्ट आ रही है। हमको मिल रहा है 8 रुपए, 7 रुपए, 6 रुपए, मजाक हो रहा है। हर किलोमीटर पे 4 रुपए। ड्राइवर आर्थिक रूप से तंग होता जा रहा है, ये हकीकत है। उसी चीज की लड़ाई, हमारा व्यापार सुधरे, और इस मुहिम का नाम ही है व्यापार बचाओ आंदोलन। कितने इसमें जुड़ रहे हैं सारे आपके ओला उबर और कैब के लोग? कम से कम मान के चलिए हमारे 10,000 से अधिक चालक हमारे साथ हैं, और आज भी थे, मजबूती से थे, और आगे भी हमारी लड़ाई हम 50,000 से जो है विधानसभा का घेराव करेंगे और मजबूती से करेंगे। तो क्या अगर स्थिति बनती है तो ओला उबर एक लंबे स्ट्राइक पर भी जा सकता है अगर कुछ? देखिए, सबसे पहली चीज तो हम स्ट्राइक, हमने बोला कि हमारी वो अवस्था नहीं है, लेकिन अब जब मरता ना तो क्या करता। पहले तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी पर हमें भरोसा है। देखिए, हम चाहते हैं विधानसभा घेराव करें ही ना, हमारी आवाज जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक तो है ज्ञापन के माध्यम से पहुंच जाए, और किसी न किसी तरीके इनको अपने सिकंजे में कस करके इनसे पूछताछ होगा ऐसा क्यों चल रहा है। अगर मान लीजिए विधानसभा घेराव के बाद भी अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो आंदोलन लगातार जारी रहेगा। हड़ताल पे भी जा सकते हैं, भूख हड़ताल पे भी जा सकते हैं, क्योंकि मरना तो है ही, इसलिए आंदोलन करके मरेंगे। ठीक है, तो ये ओला उबर के जितने भी हैं चालक हैं, साफ तौर से मानना है कि अब उनके सामने कोई रास्ता नहीं बचा है, और इसको लेकर वो सरकार को एक तरीके से चेतावनी भी दे रहे हैं। और आने वाले समय में अगर इनकी आगामी 7 दिनों में मांग पूरी नहीं होती है तो उसके बाद एक बड़ा विधानसभा घेराव भी करेंगे। इन सभी को लेकर आज तकरीबन 10,000 से ऊपर जो ओला उबर टैक्सी ड्राइवर हैं वो एक साथ एकजुट हुए हैं और एक आवाज अपनी बुलंद की है। उम्मीद है कि सरकार इनकी आवाज सुनेगी, और नहीं सुनती है तो विधानसभा कूच इनका अगला कदम होगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, आज